I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं पिता। यीशु के लहू के द्वारा पिता हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन कहता है पिता, पवित्रताई से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। परमेश्वर पिता, हम पवित्रताई से शोभायमान होकर पिता आपके चरणों के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देती हूँ कि आपकी गहरी उपस्थिति इस जगह में। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, इस वचन के ज़रिए पिता आप हर एक से परमेश्वर पवित्र आत्मा आप उनसे बोलना और बातचीत करना, उनको इन वचन के द्वारा ब्लेस करना परमेश्वर। और परमेश्वर पिता आप उन्हें इन वचनों के द्वारा गाइड करना पिता परमेश्वर। हर एक लोग परमेश्वर जो इन वचनों को सुनेंगे पिता, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक परमेश्वर इन वचनों के द्वारा ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आगे के पूरे समय को भी परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। मेरी सहायता और मदद करना पवित्र आत्मा इस वचन को बोलने के लिए। और परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। सो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो शैतान है वो क्या करता है, संसार के द्वारा हमको क्या करना चाहता है, वो परमेश्वर से दूर करना चाहता है। हालेलुया। वो संसार के द्वारा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं तो वो क्या करता है, संसार ऐसे कोई आपको नहीं पूछेगा, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर में बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, संसार के लोगों के द्वारा वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि शैतान को भी कार्य करने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। और परमेश्वर को भी कार्य करने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको वचन बता रही हूँ, परमेश्वर मुझे यूज़ कर रहे हैं, उनको मेरी ज़रूरत है शरीर की, तब मैं आपको वचन बता रही हूँ क्योंकि वो मुझे यूज़ कर रहे हैं। हालेलुया। तो वैसे ही अगर शैतान को भी आपको दूर करना है परमेश्वर का अभिषेक पाने से या ऐसे व्यक्ति से, तो वो क्या करेगा, लोगों को यूज़ करेगा। हालेलुया। सो जब हम बढ़ने लगते हैं तो ऐसे बहुत सारे संसार के लोग, संसार की दोस्ती यारियाँ, संसार की चीज़ें क्या करती है, हमें इन्फ्लुएंस करती है और हमें दूर करती है। हालेलुया। ताकि हम वो चीज़ ना पा सके, वो अभिषेक ना पा सके जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जैसे वो आपको संगति से दूर करने की कोशिश करेगा, आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। तो शैतान जो है वो लोगों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। ग्लोरी टू गॉड। और परमेश्वर ने भी हमें क्या देकर रखा है, हमें फ्री विल देकर रखा है। हालेलुया। हमें स्वतंत्र इच्छा देकर रखा है कि हमें संसार को, संसार के लोगों को चुनना है कि परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों की संगति को चुनना है। हालेलुया। जिस तरह से एलिया और अलीशा का हम देखेंगे, अलीशा जो था वो एलिया के बिना कुछ नहीं था। हालेलुया। अलीशा का जो अभिषेक था वो एलिया के द्वारा उसको मिला। हालेलुया। सो कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर हमको अभिषेक देना चाहते हैं व्यक्ति के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, चर्च के द्वारा, और शैतान क्या करता है, हमें अन्य चीज़ों में उलझा कर रखता है और हम क्या करने लगते हैं, संसार को प्रसन्न करने की कोशिश करते, संसार के लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते और हम संसार को देखते हैं। हालेलुया। लेकिन हम क्योंकि आत्मिक रीति से परिपक्व नहीं है, हम ये समझ नहीं पाते कि शैतान कार्य कर रहा है। हालेलुया। हमको संगति से दूर करने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम भजन संहिता 91 और उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे। 91 अध्याय का 11 वर्स 11 पढ़ेंगे। साम 91 वर्स 11। क्योंकि
वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा। अगर हम दूत का यूनानी भाषा में, जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी है, उसका अर्थ देखते हैं तो उसका मतलब है मलाक। हालेलुया। मलाक का मतलब है एन एंजल, अ मैसेंजर। मलाक का मतलब ये है। तो जो परमेश्वर के दास हैं वो क्या हैं? वो दूत हैं। हालेलुया। वो अपने दूतों को भेजता है, परमेश्वर के दासों को भेजता है। हालेलुया। ताकि वो आपको संसार में जाने से बचाए, संसार में पढ़ने से बचाए, संसार के लोगों से आपको बचाए। हालेलुया। और परमेश्वर के नज़दीक लेकर आए। हालेलुया। और वो आपके अभिषेक का भी ज़रिया होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनके द्वारा हमको क्या करना चाहता है? अभिषेक देना चाहता है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? जब संसारिक चीज़ें होती है तो हम संगति छोड़ देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं और क्या करते हैं? हम संसार को चुन लेते हैं। और परमेश्वर भी हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपते नहीं है। हालेलुया। कि हमें संसार को चुनना है कि परमेश्वर को चुनना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हम सबको अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल दी है। हालेलुया। हमें अनॉइंटिंग पाने का एक ज़रिया ये भी रहता है कि जैसे परमेश्वर ने एलिया को अलीशा के लिए ठहराया था। हालेलुया। एलिया से अलीशा को अभिषेक मिला, वैसे ही परमेश्वर हमारे भी जीवन में कार्य करता है। और मैं अपने एग्जाम्पल के साथ हमेशा वचन को एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं अभी भी अपने एग्जाम्पल दूंगी। जब ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ मतलब जो मेरी स्पिरिट को अट्रैक्ट करते हैं। हालेलुया। मतलब जिनसे मैं प्रभावित हूँ, जो मुझे पसंद है, जो रियल मैन ऑफ गॉड है। हालेलुया। और मेरे अंदर ये क्वालिटियाँ है कि जो मुझे पसंद आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर वो व्यक्ति ले हैंड करे तो ही आपको अभिषेक मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हम उनको सुन सकते तो हम ले सकते हैं। हालेलुया। और मैं सुनते गई, मैं हमेशा कि अगर आपको अनॉइंटिंग चाहिए किसी की, तो आपको उनके इन्फ्लुएंस में रहना है। हालेलुया। आप छीन सकते हो उसको, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें मांगने से नहीं मिलती, हमें उसको छीनना पड़ता है। तो जो मुझे जो अभिषेक मुझे जो ग्रेस चाहिए रहता था, उसको मैं छीन लेती थी। उनको सुन कर उनके इन्फ्लुएंस में रहकर, उनके प्रभाव में रहकर हम क्या कर सकते हैं? उसको छीन लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर ले हैंड हो तो ही आप वो अभिषेक, अगर आपको किसी का अभिषेक चाहिए तो आप उसको ले सकते हो। हालेलुया। आपको लेना आना चाहिए, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके अंडर रहना पड़ेगा, उसके प्रभाव में रहना पड़ेगा, उसके इन्फ्लुएंस में रहना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जैसे एलिया का अभिषेक अलीशा को मिला, अलीशा एलिया के बिना कुछ नहीं था। इसलिए हमको कभी कभी क्या करना पड़ता है? उनकी संगति में रहना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है। हालेलुया। तब वो अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करता है और उनको सुनना पड़ता है, उनके शब्दों को। और शैतान यही चाहता है कि आप उनकी संगति से अलग हो जाओ। जब मैं परमेश्वर में बढ़ रही थी तो उस टाइम मैं उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती थी। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें से बहुत सारे लोग आते थे लेकिन मैं, क्योंकि मेरे अंदर आत्मिक परिपक्वता थी, मैं जानती थी कि शैतान लोगों के द्वारा कार्य करता है। वो ऐसे संसारिक अट्रैक्शंस को लेकर आएगा, वर्ल्डली अट्रैक्शंस को लेकर आएगा। हालेलुया। वो आपके संसारिक दोस्तों को लेकर आएगा, आपको परमेश्वर की संगति में से दूर करने के लिए। और मेरे साथ अक्सर ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन क्योंकि मेरी स्पिरिट इसका लेकिन इनकार करती थी, क्योंकि मैं आत्मिक चीज़ों का मुझे ज्ञान है। हालेलुया। तो मैं समझ पाती थी कि शैतान मुझे, क्योंकि अब मैं बढ़ रही हूँ, तो शैतान क्या चाह रहा है? वो मुझे संगति से दूर करना चाह रहा है। हालेलुया। जहाँ पर मेरी ब्लेसिंग है, जहाँ परमेश्वर जहाँ से मुझे अभिषेक देना चाहते हैं, उससे दूर करना चाह रहे हैं। तो मैं उस चीज़ों को समझती थी। हालेलुया। और मेरे जीवन में एक चीज़ रही है कि मैंने आज तक कभी दोस्ती यारी किसी से नहीं रखी है। हालेलुया। आई हैव नो बेस्ट फ्रेंड्स। हालेलुया। और इसलिए मेरी लाइफ ब्रिलियंट है, क्योंकि योर बेस्ट फ्रेंड इज़ योर बेस्ट एनिमी। हालेलुया। आज तक
मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं रखी। हाँ, मेरे स्पिरिचुअल ब्रदर सिस्टर हैं, बट मैं किसी से दोस्ती नहीं रखती, इसलिए आज मेरी लाइफ ब्रिलियंट है, क्योंकि मैं लोगों को नहीं देखती हूँ। हालेलुया। आई हैव नो फ्रेंड्स। मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना है, मुझे कहीं किसी के साथ नहीं जाना है, मुझे हमेशा संगति में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। क्योंकि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपका बेस्ट शत्रु है। हालेलुया। संसारिक बेस्ट फ्रेंड आपके बेस्ट शत्रु हैं, परमेश्वर से आपको दूर करने के लिए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अनॉइंटिंग के नीचे रहना है, अभिषेक के नीचे रहना है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अगर आपको किसी का अभिषेक चाहिए तो आप उसके साथ उसकी बातों को सुनो। मैंने हमेशा यही किया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे किसी कोई चीज़ प्रभावित किया तो मैंने उनको सुना है। हालेलुया। भले वो फिज़िकल मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उनको सुनते रहती थी, उनके वीडियोस मेरे पास थे, मैं उनको सुनते रहती थी, और इसलिए आज मेरे जीवन में वो ग्रेस काम करती है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। और आज परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ सिखाई है। मेरे अंदर अभी तक आज तक एक कमी थी कि मैं क्या करती थी, अपनी हर एक चीज़ों को लोगों से शेयर करती थी। हालेलुया। लेकिन हमें हर चीज़ शेयर नहीं करना है। हमें जो फील हो रहा है, अगर हमें कुछ बुरा भी लग रहा है, हर चीज़ हम लोगों से शेयर नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बाद में आपके विपरीत भी कार्य कर सकती हैं वो चीज़ें। अगर आप कुछ चीज़ जान चुके हैं, आप फील कर चुके हैं, या लोगों या कुछ भी हो, तो हमको वो चीज़ों को क्या करना है? सीक्रेट रखना है। क्योंकि नीति वचन 29 के 11 में लिखा, हम निकालेंगे उसको। 29 के 11 में, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। हालेलुया। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको हर एक चीज़ों को, जो हमको बुरा भी लग रहा है, हर चीज़ को हमको हर एक चीज़ों को लोगों को नहीं बताना है। हालेलुया। और मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी थी कि मैं हर चीज़ को ना सबको बताती थी, और आज अब तक ये मूर्खता, अब तक ये कमी मेरे अंदर थी। मतलब जो चीज़ मुझे बुरी लगती थी, हर एक चीज़ों को मैं खुलकर लोगों के साथ शेयर कर देती थी। लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी हमारे विपरीत भी काम करता है, क्योंकि लोग उसका उल्टा ही सोचने लग जाते हैं या अलग ही समझने लगते हैं। हालेलुया। सो हमें हर एक चीज़ों को लोगों को शेयर नहीं करनी है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मुझे आज ही ये सिखाया कि साइलेंस का भी टाइम है, हमें साइलेंस में भी रहना ज़रूरी है। हालेलुया। हर एक चीज़ों में आपको क्विक एक्शन लेना कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक चीज़ों में एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर आपको कुछ चीज़, मतलब कभी ऐसा हमें फ़ील होता है कि हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, या लोगों की चीज़ें हमें हर्ट कर जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने दिल की बात खोलकर लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, अपने दिल की बात खोलकर परमेश्वर के आगे रख, मनुष्य के आगे नहीं, क्योंकि मैन विल बी मैन। हालेलुया। वो उसको तोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से ही समझेंगे। मनुष्य बुद्धि अलग होती है। हालेलुया। तो वचन यही कहता है कि अपने दिल की बात खोलकर परमेश्वर के आगे रख। हालेलुया। तो हमें अपनी हर एक चीज़ों को लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। तो आज परमेश्वर ने मुझे यही सिखाया, क्योंकि हर चीज़ों को मैं लोगों को बताती थी, तो मैंने सीखा इसको, और इसलिए मैं ये चीज़ आपको भी सिखा रही हूँ। क्योंकि नीति वचन 29 के 11 में लिखा है, मूर्ख अपने सारे मन की बातें खोल देता है। हमें अपने सीक्रेट को नहीं बताना है लोगों को। हालेलुया। हर एक चीज़ बताने की नहीं है, हमें कुछ चीज़ गुप्त रखना है। जैसे इसमें लिखा है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब ऐसा फील होता है तो हमको रोकना है अपने आप को और शांत करना है। हालेलुया। मेरे अंदर भी ये कमी थी, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे सिखाया ये चीज़ को, तो मैं आपको भी ये वचन को बता रही हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके भी जीवन में कार्य करेगा। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।